नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन राजनीति जिस तरह से हो रही है उसने हमें मजबूर कर दिया कुछ लोगों को एक्सपोज करने के लिए। आज मैं बात कर रहा हूं कुंभ और उसकी घटना को लेकर के। कुछ लोगों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दिया है योगी को लेकर के कि योगी इस्तीफा दे, और खास तौर से एक तथाकथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने, उन्होंने खुलेआम डंके की चोट पर कहा है कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए, और योगी से ये व्यवस्था नहीं संभल सकी, इसीलिए योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस शंकराचार्य के बारे में कांची कामकोटि के शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जो हैं, उनसे जब पूछा गया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस्तीफा मांगा है, तो उन्होंने कहा ये कौन है अभिमुक्तेश्वरानंद? मैं उन्हें नहीं जानता हूं। मैं ऐसे किसी अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं जानता हूं जिसके खिलाफ स्वयं मुकदमा चल रहा है। वो शंकराचार्य, उसे कहना ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांची कामकोटि के शंकराचार्य, उनकी तस्वीर लगाइए। हाँ, ये कांची कामकोटि के जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मैं इन्हें शंकराचार्य नहीं मानता हूं। ये कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, अपोजिशन पार्टी के शंकराचार्य हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या मैं धर्म विरुद्ध बात कर रहा हूं? क्या मैं शास्त्र विरुद्ध बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। इस व्यक्ति को मैंने तुम कह करके पुकारा था, और आज भी मैं उसी मुद्दे पर अडिग हूं, खड़ा हूं। मेरी कोई श्रद्धा इस व्यक्ति के बारे में नहीं है कि मैं इन्हें शंकराचार्य कहूं भी। शंकराचार्य के ये लायक नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जो मुंबई में अंबानी जी के शादी के समारोह में पहुंचे, और उसके बाद माननीय उद्धव ठाकरे के यहां पहुंचे, आदित्य ठाकरे से मुलाकात की, फिर सलमान खान से मुलाकात की, और उद्धव ठाकरे को इन्होंने कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके पीठ में खंजर भोंका गया है, और आपको मैं जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। तभी मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि अगर आप में शंकराचार्य की शक्ति विद्यमान है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना करके दिखा दो 2024 में। शंकराचार्य की शक्ति कितनी थी ये महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो गई, पार्टी टूट गई। लोकसभा में थोड़ी बहुत जो इज्जत बची थी, विधानसभा आते आते मिट्टी में मिल गई वो इज्जत। तो ये है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये है इनका इकबाल, और ये है इनका प्रताप। और महात्म्य जिस शब्द का कहते हैं, मैं उसका प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन महत्व कह लीजिए आप। तो जिसका महात्म्य और महत्व इनका कितना है, ये महाराष्ट्र की जनता ने माननीय शंकराचार्य जी को, तथाकथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बता दिया, और खत्म हो गई पूरी हैंकड़ी उद्धव ठाकरे की। आज ये कह रहे हैं कि योगी इस्तीफा दे। क्यों कह रहे हैं? किसके इशारे पर कह रहे हैं? ये राजनीति के शंकराचार्य हैं। इनकी ये कह सकते थे कि जो अव्यवस्था हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, और कहीं अगर लूफोल्स हुआ है, बिल्कुल लूफोल्स हुए हैं। लेकिन मैंने जिस किसी भी पुलिस ऑफिसर से, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मैंने बात की, ऐसे पुलिस ऑफिसर से जो कुंभ में, पिछली बार जो अर्धकुंभ लगा था उस कुंभ में उन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक को आज उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं उस पुस्तक को भेंट करते हैं अगर कुंभ से रिलेटेड कोई बात होती है। मैंने उस पुलिस अधिकारी से बातचीत की कि ये जो कुंभ में जो घटना हुई है इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आशुतोष जी, ये घटना किसी के भी सरकार में हो सकती है। और आप देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक और पुलिस ऑफिसर की बात सुन रहा था जो आईबी में थे, और वो एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। वो भी कह रहे थे कि जो घटना वहां पर हुई है,
सरकार किसी की भी हो सकती है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन अगर अपेक्षित 10 करोड़ लोग आने की हो जाए, कल्पना हो जाए और रास्ता थोड़ा सकड़ा हो और अपेक्षा से अधिक भीड़ आ जाए, तो थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो यह घटना हो सकती है। इस मामले में आप कह सकते हैं कि प्रशासन से भूल हुई है, गलती हुई है। यह भी बात सही है कि वीवीआईपी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई है, उसमें भी सत्यता है। ये इस प्रकार के वीवीआई मूवमेंट नहीं होने चाहिए। आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं, अब कोई वीवीआईपी पास नहीं होगा, कोई वीआईपी नहीं होगा, सारी गाड़ियां अब बाहर रहेंगी, मेला क्षेत्र जो है वो व्हीकल फ्री रहेगा, तो ये सारी व्यवस्था सरकार को पहले करनी चाहिए थी, प्रशासन को करनी चाहिए थी। ये भूल हुई है। 30 मौत, 40 मौत, 50 मौत, 7 मौत, एक भी जो मौत है वो बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी चाहिए, बिल्कुल ठहराना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति शुरू कर दें, इस पर इस्तीफा मांगने लगें, इस पर एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाने लगें, ये उचित होगा? ये अनुचित है या उचित है? ये मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूं। योगी ने अपने तरीके से जितनी व्यवस्था हो सकती है, कोई भी मुख्यमंत्री, योगी हो या अखिलेश यादव हो या मायावती हो, कोई भी मुख्यमंत्री क्या ये चाहेगा कि हमारी व्यवस्था में चूक हो जाए और इतने लोगों की मृत्यु हो जाए? कोई ये चाहेगा? कोई नहीं चाह सकता है। हां, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होनी चाहिए। ये बात सही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हां, मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन इस गलती की एवज में बलिदान चाह रहे हैं शंकराचार्य महोदय। किसका? तो योगी आदित्यनाथ का बलिदान चाह रहे हैं। बलिदान किस रूप में? कि मुख्यमंत्री की वो कुर्सी छोड़ दें। मतलब मुख्यमंत्री की वो कुर्सी जैसे छोड़ेंगे साहब कि सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से कुंभ की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो जाएगी, तो मैं भी कहूंगा कि आदित्यनाथ जी को कि आज ही इस्तीफा कर दीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसको आप रणछोड़ कहते हैं। अगर आप रणभूमि में हैं और वहां पर कोई इस तरह की घटना हो रही है और आप युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाएं, तो आप रणछोड़ कहलाएंगे। आवश्यकता यह है कि आलोचना जरूर की जाए सरकार की, प्रशासन की, वहां पर लगे अधिकारियों की। जब आपने इतना प्रचार किया था कि ड्रोन से ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, जगह बजगह कैमरे लगे हुए हैं, चाक चौबंद है, सफाई का पूरा इंतजाम है, और आपने 1 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर के रेंज में आपने घाट बना दिया है। व्यवस्था जितनी हो सकती थी की गई है। 7,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। तो चर्चाएं ये शुरू हो गई साहब कि 7,000 करोड़ रुपए का 2 लाख करोड़ का इनकम होगा, ये नहीं हो, ये सारी बातों पर, मतलब गुडी गुडी चीजों पर प्रबंधन का, सरकार का और प्रशासन की नजर उस पर ज्यादा चली गई। टेलीविजन के जो कैमरे आ रहे थे उस पर सरकार और प्रशासन की नजर ज्यादा हो गई। ये जरूर इसकी आलोचना होनी चाहिए। ये गलत हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स के एंकर बैठ बैठ करके कर रहे हैं और इधर लोग जो हैं, गरीब जनता जो है वो परेशान हो रही है। बैरिकेडिंग होती रही, वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल हुआ, ये बिल्कुल मान्य बात है। ये सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन इस गलती का बलि क्या चाहते हैं आप? योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग करके। मांग कौन रहे हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद मांग रहे हैं। जो जो इस देश के शंकराचार्य नहीं, वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, घोषित कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, घोषित। और घोषित मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे पास आधार हैं, दूसरे व्यक्ति के पास तो दूसरे आधार होंगे, मेरे पास उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य कहने के आधार हैं। ये व्यक्ति उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना रहे थे। ये व्यक्ति उद्धव ठाकरे को कह रहे थे कि आपके साथ धोखा हुआ है। यही व्यक्ति थे, अभिमुक्तेश्वरानंद साहब थे, जो कह रहे थे आपके साथ धोखा हुआ है और आपको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 2019 में उद्धव ठाकरे को कम सीटें आई थी, 56 सीटें आई थी, 100 से अधिक सीटों वाली जो पार्टी है उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या 56 सीटों वाली पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन ये उद्धव ठाकरे में यकीन कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री उस शादी में गए हैं तो प्रधानमंत्री इनके पैर छूने के लिए गए हैं साहब।
वो ठीक है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, वो गए इनके पैर छूने के लिए, लेकिन ये तो मुंबई गए थे एजेंडे के साथ इनको ले जाया गया था। क्या कांची कामकोटि के शंकराचार्य गए क्या? पुरी के शंकराचार्य गए क्या? नहीं जाते हैं। पुरी के शंकराचार्य बड़ी प्रामाणिकता के साथ मुखर होकर के जो बात कह रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं। उनके ऊपर भी एक दो कुछ बातें हैं जिस पर आप प्रश्न खड़े कर सकते हैं, लेकिन उनका वो तर्क दे रहे हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या करते हैं, बड़े उद्भट मैथमेटिशियन हैं, बेजोर मैथमेटिशियन हैं। और मेरा व्यक्तिगत इनके साथ मैं रहा हूं, देखा हूं, इनके कार्यकलाप को देखा हूं। मैंने देखा है कि अपने भक्तों से मिलने के बाद आईआईटी को ये गणित वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ये अभिमुक्तेश्वरानंद क्या पढ़ाते हैं साहब? इनकी क्या ज्ञान है? इनका क्या ज्ञान है? आप इनको पता कीजिए। 4 शुद्ध श्लोक भी ये पढ़ लें, कौन से ये वेद पाठी हैं ये भी पता चलेगा। तो खैर, मुझे नहीं मालूम है कि ये कितने उद्भट विद्वान हैं, लेकिन मैं पुरी के शंकराचार्य को मैंने खुद देखा है कि वो अपने भक्तों से मिलने के बाद, हम लोगों से मिलने के बाद, वो किस प्रकार से अपने लैपटॉप पर बैठ करके वहां से लाइव वो वैदिक मैथमेटिक्स आईआईटी कानपुर में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मद्रास में और आईआईटी मुंबई में, जहां भी उनको मौका मिलता है आईआईटीएंस को, वो पढ़ाते हैं आज भी। ये है हमारे शंकराचार्य की का ज्ञान। और इस प्रकार से वो वेदों के एक प्रकार से मर्मज्ञ हैं, वेदांत के, उपनिषद के, पुराणों के वो मर्मज्ञ हैं। ऐसे शंकराचार्य हों तो आप उनके सामने स्वयं नतमस्तक होंगे। उन्हीं के हाथ में धर्म की ध्वजा है। उन्होंने कहा कि ये कौन है अभिमुक्तेश्वरानंद? ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि ये कौन है अभिमुक्तेश्वरानंद, और जो क्यों माफी मांग रहा है, क्यों इस्तीफा मांग रहा है योगी का इस्तीफा मांगने के लिए धर्म के सहारे राजनीति शुरू हो गई है। आप सीधा सीधी कहिए, राजनीति करनी है, आप स्पष्ट रूप से कहिए कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक पेट डायलॉग होता है। आपको भी कहना चाहिए कि कुंभ की जिम्मेदारी वो ठीक से नहीं संभाल सके, ये जिम्मेदारी की बात है, प्रोप्राइटी की बात है, अकाउंटेबिलिटी है। मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी अपने माथे पर लेनी चाहिए, कंधे पर लेनी चाहिए, और हो सके तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में योगी का इस्तीफा चाहिए। इसलिए ये योगी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि योगी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए योगी का इस्तीफा चाहिए। शंकराचार्य अगर प्रामाणिकता के साथ योगी का इस्तीफा मांगते हैं तो उन्हें मांगने का हक है, लेकिन ऐसे शंकराचार्य नहीं जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप धोखेबाज, आपके साथ धोखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है आपके साथ। यह काम किया हमारे इस शंकराचार्य ने। तो मित्रों, जो कुछ भी कुंभ में घटित हुई है, हमारी संवेदना, क्यूबाइब नेटवर्क की संवेदना उनके प्रति है और उन परिवार के प्रति है। और मैं समझता हूं कि इस दोष से सरकार खुद को बरी नहीं कर पाएगी और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को कि आपसे जो गलती हुई है, आपसे जो भूल हुई है, उसको दुरुस्त कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है। आपको मालूम था कि 50-55 करोड़ लोग आने वाले हैं, आपने प्रचारित किया, प्रसारित किया है, तो आपको इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए थी। और ये जो वीआईपी कल्चर है, इससे आपको बाज आना चाहिए था। ये जो कैमरे के बड़े बड़े शोज हुए हैं, इससे जो ब्रांडिंग हुई है, मार्केटिंग हुई है, छोटे लोगों को आप तो पूछते नहीं है, ना आपका ऑफिस पूछता है, कोई नहीं पूछता है, लेकिन बड़े लोगों को सारे लोग पूछते हैं। तो ये उनको अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको छोटे लोगों के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में, आप एक प्रशासक हैं, आप एक उत्तरदायी सरकार हैं, तो आपका उत्तरदायित्व गरीब कॉमन मैन के लिए है, वीवीआईपी के लिए नहीं है। बड़े बड़े टेलीविजन के स्टार के साथ बैठ बैठ करके जो आप इंटरव्यू दे रहे थे या दिलवा रहे थे, वो अच्छी बात नहीं है। वो आप दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए था कि हमारी आम जनता को कोई तकलीफ नहीं हो। ये सवाल तो जरूर है, और जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करनी चाहिए। फिर भी मैं ये कहता हूं कि इतनी जो भीड़ है उसमें इस तरह की घटना हो ही सकती है, हो ही सकती है।
मैं इसके लिए आपको उत्तरदायी पूरी तरह से नहीं मानता हूं, लेकिन जो गलतियां हुई हैं, जो बैरिकेडिंग हुई है, जो वीवीआईपी का खेल खेला गया है, उसकी आलोचना तो बिल्कुल होनी चाहिए और आपको उत्तरदायी भी होना चाहिए। तो एक एक निष्पक्ष पत्रकारिता का ये आ, की ये मांग है कि जहां गलती प्रशासन से हुई है उसको दुरुस्त किया जाए और उसकी जिम्मेदारी ली जाए। और मैंने आपके आंसू को देखे हैं, तो मैं जानता हूं कि आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और संवेदनशीलता के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेंगे और प्रशासन को चाक चौबंद दुरुस्त करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। आप कर भी रहे होंगे। न्यायिक कमेटी बैठ गई है, वो रिपोर्ट भी देगी। जो इसके लिए गुनहगार हैं उनको उपयुक्त सजा भी मिले, लेकिन बलि का बकरा मत बनाइए। बलि का बकरा, वो मामूली पुलिस ऑफिसर जो वहां पर काम कर रहे हैं, उसे बलि का बकरा मत बनाइए, क्योंकि इस भीड़ में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके लिए जो दोषी नहीं है उसके लिए वीवीआईपी कल्चर ही दोषी है। ऊपर से ही इसका सफाया करना पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदारी जो ऊपर में बैठे हैं मुखिया, उनको जरूर लेनी चाहिए और छोटे अधिकारी को बलि का बकरा मत बनाइए कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, उसके खिलाफ कोई मुकदमा ना करवा दीजिए, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो न्याय की मांग ये है कि जहां आपको लग रही है कि ये गलती हुई है, चूक हुई है, उसको दुरुस्त कीजिए और जो मृत जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को 25 लाख से अधिक की मुआवजा राशि अगर हो सके तो उन्हें दीजिए। उनके परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश कीजिए। उनकी इस दुख की घड़ी में उनका जितना आप मदद कर सकते हैं वो कीजिए और अब से लेकर के जो अभी 26 फरवरी तक का कुंभ है उसमें कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से ऐसी अप्रिय घटनाएं न घटे। अभी कहा जा रहा है कि 5-6 भगदड़ मची है। अब वो मीडिया रिपोर्ट सही है, गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अगर ये भगदड़ की घटनाएं होती रहीं तो और भी मुश्किलें होंगी। तो इस पर आपको अपने आंख, कान, नाक खोल के रखने पड़ेंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आप कृपा करके योगी का इस्तीफा मांगने से बाज आएं। आपके इस्तीफा मांगने से योगी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।